जीत है टीम इंडिया की। इंग्लैंड को उधर हराया है जिधर इंग्लैंड आज तक हारा ही नहीं था। ये होती है ना सबसे बड़ी जीत, ये होती है बड़े स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस भी देना और ये ऐसी देना कि दुनिया याद करे। आज पूरा इतिहास रकम किया और 336 रन, 336 रन से यहां पर इंडिया ने मैच जीता यार। 300 हमसे टोटल 336 नहीं बनते और इंडिया 336 से पूरा का पूरा मैच जीत रहा है। ये होता है अंतर, ये होता है फर्क, ये होता है चैंपियन टीम का कमाल जो आज हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। तो भाई ये खबरें सुन के जो है ना लाल नहीं करना मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, सीखो। मैं अभी भी ये बात कहता हूं कि सीखना चाहिए हिंदुस्तान से, जो वो बैटिंग कर रहे हैं, जो वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिससे बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर दफन करके रख दिया, धूल चटा के रख दिया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं और धूल पे धूल चटाई है इंग्लैंड को। इंग्लैंड के होम ग्राउंड के अंदर ही अगर हम जुम्मन गिल की बात करें, 430 स्कोर जो है वो बहुत बड़ा जो है वो रिकॉर्ड उसने लगा दिया। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, द्रविड़ के रिकॉर्ड तोड़ दिया और 1016 स्कोर, बहुत बड़ा जो है वो रिकॉर्ड ये भी इंडिया ने जो है वो अपनी रिकॉर्ड में जो है वो लिख लिया। और अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो हैरी ब्रोक का कहना था कि भाई इंग्लैंड इंडिया जितना भी जो है वो हमें टारगेट देगी हम उसको चेज करेंगे, भैंस के पहुंच से करके दिखाओ। आकाशदीप तुमसे संभाला नहीं किया, सिराज तुमसे संभाला नहीं किया, प्रसिद्ध कृष्णा तुमसे संभाला नहीं किया, जिस तरह की जलालत तुम्हें बर्मिंघम फाइनली उसमें जो बेसबॉल का घमंड था वो टूट चुका है। बेन स्टोक्स ने पहले मैच में किया था तो सब वाह वाह कर रहे थे, इस टेस्ट में सब नाना कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत प्राइड वाली विक्ट्री है। क्रिकेट आज एक सबक मिला आप सबको, किसी के लिए नहीं रुकती। सचिन आए थे, सचिन चले गए, कोहली विराट और रोहित आए थे, वो दोनों चले गए, गिल आया और गिल छा गया। बाउंस करना उस हिस्टोरिक चेस से जो इंग्लैंड ने आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले लगाई थी हेडिंगली के मैदान में, आखिरी दिन 350 चेस कर लिए थे। ऐसा लग रहा था कि बेन स्टोक्स का जो फॉर्मूला है कि बेसबॉल के साथ जाएंगे, नो मैटर व्हाट, जितने रन होंगे हम रन का मुकाबला रन से कर लेंगे, लेकिन शायद वो जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ। बेसबॉल का घमंड एजबेस्टन के मैदान में इस बुरे तरीके से टूटा है कि 608 रन की एक लंबी तरीन चेस पे, जिसको तो एक दिन पहले हैरी ब्रूक ने कह दिया था कि नो मैटर, एक मोमेंटम सेट कर दिया है। उसने कहा कि भाई इससे नीचे की परफॉर्मेंस हमें नहीं चाहिए। हमें मैं कैप्टन हूं, मैं यंग हूं, मैं नया हूं, मैं बड़े बड़े पीछे प्लेयर छोड़ के आया हूं, वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। ना कोहली इस टीम का हिस्सा है, ना शर्मा इस टीम का हिस्सा है, ना ही जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा है, लेकिन उसके बगैर हमें जीतना है। वी हैव टू शो सम रियल कैरेक्टर एंड दे हैव शोन दैट कैरेक्टर इन दिस टेस्ट मैच, जो कि बगैर बुमराह के, बगैर कोहली के, बगैर रोहित शर्मा के उन्होंने ये कर दिखाया और उनकी कमी तक महसूस नहीं हुई। जो जिस तरह की क्रिकेट यहाँ पे खेली है, यहाँ पे जो है वो जबरदस्त किस्म का कप्तान नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे आप देखिए कि कहीं ऋषभ पंत अपना हिस्सा निभाता हुआ नजर आता है, कहीं बल्लेबाजी में केएल राहुल आगे आ जाता है, कहीं जो है वो जडेजा जो है वो बतौर एक सीनियर प्रो के अपनी टीम में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है और वहां पे जो बॉलिंग है दैट इज आउटस्टैंडिंग। देखिए ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था। पहले दिन हम क्या बात कर रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि यार चले बैटिंग तो इंडिया की जबरदस्त है, इस मैच में बुमराह के बगैर इंडिया कैसे खेलेगा। दिस वाज द रियल वरी फॉर अस, जिसपे हम बात कर रहे थे कि भाई बुमराह नहीं है, बड़े बॉलर नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में इंडिया जो है वो किस तरह की क्रिकेट खेलेगा, ये बड़ा सवाल है। और वो अब ये इनके यंगस्टर जिम्मेदारी लेते हैं, अपने अपने ऊपर प्रेशर लेके खेलते हैं। हमारा तो ये होता है कि जब सीनियर प्लेयर जाता है हमारा यंगस्टर एक्सपोज हो जाता है। जब तक हमारे बड़े नाम टीम में रहते हैं वो चलते हैं, जब बड़े नाम जाते हैं तो वो तो एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। नजीब एक बात कह दो, आपने आकाशदीप की बात की है ना, आप आकाशदीप के 38 मैच है फर्स्ट क्लास के टेस्ट क्रिकेट खेलने से पहले, आप कैसे बात कर सकते हैं। और उसके बाद फर्स्ट क्लास के जायसवाल के 39 मैचेस हैं, फिर आया वो टेस्ट क्रिकेट में। मैं ये बात ही नहीं कर रहा। हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ बॉलिंग की मैं वही आपसे कह रहा हूँ, हमारे तो बैट्समैन चले, आप बॉलर निकाल देना, हमारे यहाँ T20 के बेस पे सब कुछ हो रहा होता है। जो खेले हुए भी है ना, उनके अंदर भी ऐसा रिजॉल्व, ऐसा कमिटमेंट, ऐसा वो नहीं नजर आता। जब आपकी टीम हिंदुस्तान ने भाई इंग्लैंड फतह कर लिया, इंग्लैंड में इंग्लैंड को ही फतेह कर लिया और अपना झंडा हिंदुस्तान में गाड़ दिया, क्योंकि भाई गिल की तबाही, आकाशदीप ने लॉन्चर चलाया, डीएसपी सिराज ने भी अरेस्ट वारंट जारी किया और भाई बेसबॉल का बुरा हाल। इंग्लैंड ने पलटवार करते हुए दूसरा टेस्ट मैच भाई इंग्लैंड के झपड़ों से नहीं निकाला, ये तो इंडिया की झोली में था। इंग्लैंड निकालने की कोशिश कर रहा था, रख के चमाट, कस कस के चमाटे जो है कि यहाँ पे सिराज, आकाशदीप और शुभमन गिल ने लगाई।
भाई पुंगी बजाई इंग्लैंड की, और लीग मैच का भाई दूसरा मैच उन्होंने जीता। क्योंकि इंडिया की यंग साइड ने मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया, और ऐसे अच्छा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के, जो है वो एजबेस्टन में बेटा, उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से एजबेस्टन में, बेटा उधर उसके पैन का स्टोक को पकड़ के बजा दिया और बैट्स बॉल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड में। और किधर गए वो टट्टू उठा, सामू पीली चप्पल निकलना बाहर आ, वो टट्टू उठा रहे, किधर गए तो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबेस्टन में और इस ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे हैं और अपनी चढ़ियां कस के आना। जरा एक सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ और रिकॉर्ड पे